दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन का मतलब आप जो है घोल से ले सकते हैं। विलयन का मतलब क्या होता है? घोल होता है। घोल मतलब जो है हमारे लाइफ में यूज होने वाले जो है कुछ पदार्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर शरबत को ले सकते हैं। शरबत किसका किसका बना हुआ होता है? तो चीनी और पानी का, ठीक है ना। तो शरबत में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। वैसे विलयन में भी 2 पार्ट होते हैं। एक विलेय होता है और दूसरे को बोलते हैं विलायक। दूसरे को क्या बोलते हैं? विलायक। आज तक आप लोगों ने शरबत बहुतों बनाया होगा, तो उसमें जो चीनी की मात्रा क्या होती है? कम होती है कि ज्यादा? चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलायक। विलेय। जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय होता है। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक। तो इसमें जो चीनी है वो क्या है? विलेय है और पानी क्या है? विलायक। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मामला आता है कि विलयन होता क्या है। तो विलयन एक तरीके का होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है इसको भी जानते हैं। समांगी, समांगी का नाम है लगा देखिए, समांगी। सम अंगी, सम प्लस अंगी, जिसके प्रत्येक अंग हर जगह क्या हो? समान रूप से फैले हुए। प्रत्येक अंग क्या हो? समान रूप से फैले हुए। अब आप पानी में अगर चीनी को डाल रहे हैं तो चीनी जो होता है पड़ने के बाद शरबत आपका बन जाता है। शरबत जो होता है हर जगह बराबर मीठा होता है कि कहीं कम कहीं ज्यादा? बराबर मीठा होता है। इसका मतलब चीनी का उसमें वितरण समान रूप से हुआ है। चीनी एक अंग है विलयन का। चीनी क्या है? एक अंग है और वो जो है समान रूप से फैला हुआ कि कहीं कम कहीं ज्यादा? समान रूप से। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है समझाइएगा। तो शरबत क्या होता है? इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा दाल, सब्जी हो गया, है ना। बस तो मतलब जिसमें 2 पदार्थ जो है बराबर मात्रा में फैले हुए उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। अच्छा मान लीजिए आपसे बोला जाएगा कि आप जो है एक गंदा जल ले लीजिए मिट्टी वाला, वो समांगी मिश्रण होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको शांत छोड़ देंगे ना तो जो मिट्टी का कण है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ कुछ साफ पानी आ जाएगा। इस और ये क्या होता है शरबत वाले मामले में क्या होता है? 1 घंटा नहीं 2 4 6 दिन रख दीजिए आप, फिर भी ऊपर नीचे हर जगह उतने मिठास रहेगा, ना कहीं कम होगा ना तो ज्यादा होगा। इस आधार पर समांगी मिश्रण को जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि समांगी मिश्रण होता क्या है, ठीक है ना। तो हमारा कोई जो है विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से। विलेय की मात्रा हमेशा क्या होती है? कम होती है। विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। ठीक, अब हम लोग जो है चलते हैं अपने पॉइंट पे, द्रव्यमान प्रतिशत पे। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान को आप शॉर्टकट में भार भी कह सकते हैं, या इसको आप डायरेक्टली लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका मतलब एक ही। अब मामला आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या चीज। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी विलयन है वो बेसिक 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। विलेय की मात्रा हमेशा क्या होती है? कम होती है। विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। और दुनिया का सबसे नंबर 1 का विलायक जो है जल माना जाता है। पानी को जो है दुनिया में विलायक के नाम पर सबसे ज्यादा मान्यता मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल विलायक कौन सा है? तो जल, है ना। अब देखिए हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने से पहले जो है कुछ और जान लेते हैं कि अच्छा भार का अंग्रेजी क्या होता है? वेट। भार का अंग्रेजी क्या होता है? वेट। तो वेट का पहला अक्षर क्या है? W। अब चाहे विलेय हो उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और चाहे विलायक हो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा।
और द्रव्यमान के लिए हम लोग अभी बोले कि द्रव्यमान के बजाय आप भार शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सोचिए कि दोनों के लिए भार यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए W यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि विलय के लिए हमको WB यूज करना पड़ेगा और विलायक के लिए W, है ना। फिर मामला आता है कि यार विलयन बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं सोचना है कि विलय और विलायक से मिलके ही तो क्या बना, हमारा विलयन बना है। तो विलयन बराबर अगर हमारा हो जाए, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक। तो इस केस में जो है विलयन का वैल्यू हमको निकालना, विलेय का वैल्यू क्या है, WB, और विलयन का विलायक का वैल्यू क्या है, WA, है ना। तो इसका क्या होगा, तो बोले कि भैया ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमको कुल प्राप्त होता है, कुल का मतलब टोटल, तो टोटल का पहला अक्षर क्या होता है, T। तो बोले यहाँ शॉप में क्या लगा दीजिए, T। तो WT बराबर क्या होता है, WB प्लस WA, जहां पर WB किसकी मात्रा है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा, और WA क्या है, विलायक पदार्थ की मात्रा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, WT। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग और आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजा आ रहा है, लगना नहीं चाहिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लगना चाहिए मजाक कर रहे हैं। कोई पूछे कहाँ जाते हो तो बोल देना मजे लेने जाते हैं। अगर बोलोगे पढ़ने जा रहे हैं, दिमाग बोले कहाँ जा रहे हो, बोलिए इस काम करने, तो पढ़ाई को तो मजे लेके। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो ये बोलता है कि कोई भी आप क्या ले लीजिए, विलयन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, विलयन ले लीजिए। वो भी कितना लेना है, तो 100 ग्राम लेना है। कितना लेना है, 100 ग्राम। अब उसमें आप देख लीजिए कि 100 ग्राम में जो है कितना विलेय या कितना विलायक उपस्थित है, इन दोनों में से ये क्या है, उपस्थित है, उसी को क्या बोलेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। तो परिभाषा क्या बनेगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन का द्रव्यमान कहलाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो परिभाषा क्या बनेगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज पता चल रहा है कि इसमें विलेय एक पार्ट है, दूसरा क्या है, विलायक। दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला निकालते हैं। ठीक, तो अगर फार्मूला की बात करें तो पहले हम लोग निकालते हैं विलेय का। तो विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालेंगे हम लोग, तो देखिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत
विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुणे 100 करना पड़ेगा, है ना। तो विलयन में विलेय का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्लस विलयन में विलायक का द्रव्यमान। अब हम इसको कोड भाषा में यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय का द्रव्यमान किससे डिनोट किया है, तो WA की WB, विलेय को हम WB से डिनोट किए हैं, WB बटे विलेय का द्रव्यमान WB और विलायक का WA। अब हम जो इसको लिख सकते हैं WB बटा WB प्लस WA जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा WT। ठीक, ये हो गया हमारा एक सूत्र मिल गया। किसके संदर्भ में, तो हाँ गुणे 100 कर देंगे हम, है ना, गुणे 100 भी करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहा है ना, गुणे 100, यहाँ पर भी गुणे 100। ठीक है, ये जो है हमारा आ गया विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र। अगला हमारा फार्मूला क्या है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत की अगर बात करें, ज्यादा कुछ नहीं करना, सब कुछ हो ही रहेगा। यहाँ पे जो WB लिखे वहीं क्या लिख देंगे WA, ठीक है ना, वहां पे क्या लिख देंगे WA। ये हो जाएगा WA बाई WB प्लस WA। अरे यार कुछ नहीं करना है, जहां पर हम लोग विलेय विलेय चिल्ला रहे थे वहीं पर क्या कर देंगे, विलायक कर देंगे, बाकी सारा का सारा वैसे रहेगा। यहाँ पे WB के बजाय हमने क्या लिख दिया WA बटा WB प्लस WA पहले था, तो हम अभी भी वही लिख रहे हैं WB प्लस WA। गुणे 100 था तो गुणे 100 यहाँ भी चिपका देते हैं। ठीक है, फिर जो है बात करते हैं कि इसको जो है और क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा WA बटे WB प्लस WA गुणे कितना 100। ये हमारा आ गया 2 सूत्र। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, देखिए क्वेश्चन हमारा 5 ग्राम NaOH मतलब कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कुछ भी कहिए, दोनों का नाम एक है ना। 5 ग्राम NaOH को मिलाकर 50 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बात की जाए, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बोला कि 5 ग्राम NaOH को मिला करके कितना बनाया गया, तो 50 ग्राम। तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, 50 ग्राम विलयन में उपस्थित, 50 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, ये हो जाएगा कितना, तो 5 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, गलत उल्टा लिख दिए हम लोग,
जब 50 ग्राम विलेन लिखे ना, सही लिखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ग्राम विलेन में, 1 ग्राम विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा ये हो जाएगा 5/50, इसलिए 100 ग्राम विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा ये हो जाएगा 5/50 गुणे 50 सेकंड में 50 गुना 2 पंचे 10%। अच्छा एक याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो है ये सूत्र जो है इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, स्मॉल w अपान कैपिटल W %। ये बराबर कितना आ गया, तो 10%। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बना लीजिए इसको। अरे इसमें जो है ये बता रहा है विलेय पदार्थ को डिनोट करना, ये विलेन को बता रहा है, मतलब ये किसी एक को दिखाएगा, विलेय अथवा विलायक को, और नीचे का जो है ये विलेन को दिखाएगा। बड़ा वाला W, विलेन ज्यादा होता है ना तो उसके लिए बड़ा वाला, और विलेय विलायक कम होता है ना विलेन तुलना में, इसके लिए छोटा वाला।